रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के अधिकतर लोग गरीब किसान थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ धनीराम रहता था। उसे अपने धन दौलत का बड़ा ही घमंड था। धनीराम के पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी। गांव के आधे से अधिक खेत उसके ही थे। गरीब किसान अक्सर मजबूरी में सेठ के खेतों में मजदूरी करते और जरूरत पड़ने पर उच्चे ब्याज दर पर उधार लेते और जिंदगी भर सेठ धनीराम के कर्ज तले दबे रहते। अरे वाह वाह, क्या बात है। सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ रामू, कल तू काम पर क्यों नहीं आया? सेठ जी, कल मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी। पूरा दिन मैं उसी की देखभाल में लगा हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया। कान खोल के सुन ले रामू, ये तेरे बहाने में रोज नहीं सुनूंगा। आज के बाद अगर तूने काम से छुट्टी की तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, समझा? बाकी सभी भी ध्यान से सुन लो। अगर किसी ने भी काम चोरी की और मुझसे लिए उधार का ब्याज समय से नहीं चुकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन मेहनत ऐसी करता कि वो अपनी छोटी सी जमीन से भी भरपूर अनाज उगा लेता। गांव वाले अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते कि इतनी कम जमीन और इतनी ज्यादा उपज। हरिया का परिवार बड़ा था। बूढ़े माता-पिता, पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे। एक बार गांव में प्रलयंकारी बारिश हुई। खेत डूब गए, फसलें सड़ गईं। गांव के अधिकांश किसान तबाह हो गए। हरदत्त भी उनमें से एक था। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। माता-पिता बीमार थे और बच्चों की आंखों में भूख की बेचैनी थी। हरदत्त की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने मजबूर होकर सेठ धनीराम के पास जाने का सोचा। अगले ही सुबह जब आसमान हल्के बादलों से ढका था, हरदत्त अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकता हूँ, या फिर मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। मेरा परिवार भूखा है सेठ जी। सेठ ने मन ही मन सोचा, ये वही हरिया है जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है। वह जानता था कि हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार है, लेकिन अहंकार से भरा सेठ ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, देख हरिया, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है कि सबकी मदद करता रहूं। और वैसे भी अगर मैं तुझे पैसे उधार दूंगा तो तू वापस कैसे करेगा? हाँ, अगर तू चाहे तो तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में मजदूरी पर रख सकता हूं। लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले, बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी 300 देता हूं, लेकिन तुझे सिर्फ 200 ही दूंगा। मंजूर है तो बोल। हरिया के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मजबूर होकर उसने सेठ की शर्तें मान ली और अगले ही दिन से उसके खेतों में काम शुरू कर दिया। हरिया ने दिल लगाकर खेतों में पसीना बहाना शुरू कर दिया। बाकी मजदूर जहां 4 महीने में काम खत्म करते थे, वहीं हरिया ने 2 महीने में ही पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने खेतों को जैसे जिंदा कर दिया। सेठ धनीराम उसके काम से अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन बाहर से उसने कभी कोई तारीफ नहीं की। वो जानता था कि अगर तारीफ करेगा तो मजदूरी बढ़ाने की मांग हो सकती है। अब जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो गया था, सेठ ने सोचा, अब मैं हरिया को निकाल देता हूं। उसका काम तो हो गया है और इससे मेरी 2 महीने की मजदूरी भी बच जाएगी। वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब फिर बुला लूंगा। आखिर गांव में इसके जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। उसने हरिया को बुलाया, उस दिन की मजदूरी दी और ठंडे स्वर में बोला, देख हरिया, अब तेरा काम तो पूरा हो गया। अब तेरी जरूरत नहीं है। काम होगा तो तुझे फिर बुला लूंगा। हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा,
माना कि कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन इन पैसों से उसके घर में चूल्हा तो जल रहा था। और अब यदि सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? उसने ठंडे स्वर में कहा। सेठ जी, कृपया कर मुझे काम से मत निकालिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं जैसे तैसे कर उनका पेट भर रहा हूं, और यदि आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हरिया के इतनी विनती करने पर भी सेठ पर कोई असर नहीं हुआ और उसने हरिया को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन सेठ किसी काम से शहर चला गया और कुछ दिनों बाद वापस गांव लौटा। एक दिन सुबह। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। और रामू, सब कुशल मंगल? हाँ सेठ जी, सब ठीक, पर वो हरिया। हरिया? क्या हुआ हरिया को? सेठ जी, हरिया तो घायल है। पिछले कुछ दिनों से वो अपने घर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। यह सुन सेठ चौंक गया। घायल वो कैसे? मालिक, जब आप काम के सिलसिले में शहर गए थे और आपका घर बंद पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस रहे थे। जब ही हरिया, जो उसी समय वहां से गुजर रहा था, उसने उन्हें देख लिया। वो बिना डरे चोरों से भिड़ गया और उन्हें रोकने की कोशिश की। हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आई, लेकिन उसने चोरों को भगा दिया और आपका घर लुटने से बच गया। यह सुन सेठ के मन में गहरा झटका लगा। उसने सोचा, जिसे उसने अपमानित करके काम से निकाल दिया था, वही आदमी उसकी गैर हाजिरी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने रामू से हरिया के घर का पता पूछा और अपने सेवक को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा, हरिया एक टूटे फूटे घर के अंदर खाट पर घायल पड़ा है। उसके बच्चे भूखे हैं, बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। वह दौड़कर हरिया के पास गया और कांपती आवाज में बोला, हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और साहस को समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल हरिया को उसके पूरे 2 महीने की मेहनताना ब्याज सहित दी, बल्कि उसका इलाज भी करवाया और वादा किया कि अब से वो हमेशा उसके यहाँ काम करेगा, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, बल्कि सम्मानित सहयोगी की तरह।